नमस्कार दोस्तों। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर एक और मेजर डिटेल सामने आई है। जिन 4 आतंकवादियों को हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने आइडेंटिफाई किया था, उनमें से एक पाकिस्तानी सेना का एक्स पैरा कमांडो है, जिसको आईएसआई ने लश्कर ए तैयबा को सौंप दिया था भारत में आतंकी गतिविधियां अंजाम देने के लिए। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे। हाँ, इन्होंने कहा मैं बेशरम हूं, मुझे कुछ नहीं पता और ये हमारे नहीं हैं। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। लेकिन आप यहाँ पे न्यूज देख पाओगे, सबसे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस न्यूज को कवर किया था, उसके बाद दर्जनों आर्टिकल्स इस पर पब्लिश हो चुके हैं। पहलगाम मैसेकर, पाकिस्तानी टेररिस्ट फॉर्मर पैरा कमांडो सेज प्रोब। हमले के तुरंत बाद हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर 3 आतंकवादियों के स्केचेस को रिवील किया था। इसके साथ साथ इनके नाम भी रिवील किए गए थे, मूसा, यूनुस एंड खालिद। और इन आतंकवादियों का सरगना सैफुल्ला खालिद आज भी पाकिस्तान में बैठा हुआ है, जो लश्कर ए तैयबा का टॉप कमांडर है। इसी आतंकवादी के द्वारा आज से 2 महीने पहले पहलगाम मैसेकर को प्लॉट कर लिया गया था, जिसको 4 आतंकवादियों ने अंजाम दिया, जिनमें 2 लोकल हैं और 2 पाकिस्तानी नेशनल्स। तो जो 2 पाकिस्तानी आतंकवादियों को हमने आइडेंटिफाई किया था, उनमें से एक है आसिम मूसा। और इसको लेकर बड़ी डिटेल ये सामने आई है कि ये पाकिस्तान की जो स्पेशल फोर्स है, जिसको एसएसजी कहा जाता है, उसका फॉर्मर पैरा कमांडो है। हासिम मूसा, the Pakistani terrorist behind the Pahalgam attack, was once a para commando in Pakistan's special force. The Times of India reported, citing investigators. सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने तो ये भी कहा है कि पाकिस्तान की मिलिट्री में इसको एडवांस ट्रेनिंग जो है मिली हुई है, और ये इस बात का परिचय है कि हमले को अंजाम देने के बाद ये किस तरह से हमारी पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को चकमा देके भाग जाते हैं। तो ये एक ट्रेंड मिलिटेंट ही ऐसा कर सकता है, या एक मिलिट्री पर्सन जिसको इन सब की ट्रेनिंग्स जो है मिली हुई है। यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट देखिए। हासिम मूसा, द आइडेंटिफाइड पाकिस्तानी टेररिस्ट बिहाइंड द पहलगाम मैसेकर, इज ए फॉर्मर पैरा कमांडो ऑफ पाकिस्तान स्पेशल फोर्स। इन्वेस्टिगेशंस इनटू द टेरर कॉन्स्पिरेसी हैव कंफर्म्ड। सोर्सेज ने टाइम्स ऑफ इंडिया को यह भी बताया कि मूसा आज के समय एक हार्डकोर टेररिस्ट बन चुका है, जो पाकिस्तान बेस्ड बैंड आउटफिट, टेरर आउटफिट लश्कर ए तैयबा के साथ मिलकर काम करता है। और लश्कर ए तैयबा ने ही इसको भारत में भेजा था एक मिशन पे, टू अनलीज टेरर अटैक्स ऑन नॉन लोकल्स एज वेल एज सिक्योरिटी फोर्सेस। इनको ये हिदायत दी गई थी कि कश्मीर के अंदर यदि आतंकी हमला जो आपने करना है, उसमें नॉन लोकल्स को ही टारगेट बनाना है। जो कश्मीर के लोकल लोग हैं उनको टारगेट नहीं बनाना है। इसके अलावा जो भारत की सिक्योरिटी फोर्स है उसके ऊपर अटैक करना है। सो इट इज पॉसिबल दैट ही वाज नोन बाय द पाकिस्तान स्पेशल फोर्स, लाइक द स्पेशल सर्विस ग्रुप, जिसको एसएसजी कहा जाता है। जैसे कि हमारे पास स्पेशल पैरा फोर्स एसएफ कमांडोज हमारे पास होते हैं, स्पेशल फोर्सेस, वैसे ही पाकिस्तान के पास है एसएसजी। और एसएसजी में ट्रेनिंग लेने के बाद ये पहुंचता है लश्कर ए तैयबा के पास, क्योंकि आईएसआई ने इस व्यक्ति को लश्कर ए तैयबा से मिलवाया, और लश्कर ए तैयबा के हाथ में आने के बाद इसको और ज्यादा ट्रेनिंग वगैरह दी जाती गई होगी, और फिर इसको भारत में जो है भेज दिया जाता है। पैरा कमांडोज ऑफ एसएसजी आर हाईली ट्रेंड इन अनकन्वेंशनल वारफेयर। जो भी अनकन्वेंशनल वारफेयर होते हैं उनमें ये ट्रेंड होते हैं, जिनको गुरिल्ला वारफेयर भी आप कह सकते हो, एंड स्पेशलाइज होते हैं इन कोवर्ट ऑपरेशंस। द इंटेंसिव एंड रिगरस ट्रेनिंग, जो स्पेशल फोर्सेस को इंटेंसिव एंड रिगरस ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें न केवल स्ट्रेटेजिक थिंकिंग बल्कि फिजिकल कंडीशनिंग एंड मेंटल फिटनेस पे भी फोकस किया जाता है। इस तरह से आप देख पाओगे एक हार्ड ट्रेनिंग से होकर ये व्यक्ति गुजरते हैं। सब तरह का जो है आप समझिए ट्रेनिंग बेस्ड नॉलेज इनको दी जाती है। तो ये जो मूसा है ये भी सब तरह की ट्रेनिंग में जो हम कह सकते हैं कि ट्रेंड है। सो एसएसजी कमांडोज आर एडेप्ट टू हैंडलिंग सोफेस्टिकेटेड वेपन्स। चूंकि कोई लोकल आतंकवादी होगा जिसको बस यूं ही रिक्रूट कर लिया, पैसे देकर उसके परिवार को 5 से 6 हजार रुपए दे दिए, उसको रिक्रूट कर लिया, अगर
स्पेशल एडवांस ट्रेनिंग उसको नहीं मिली है, तो जो सोफेस्टिकेटेड वेपन्स हैं वो उसको चलाना नहीं आएगा। लेकिन ये व्यक्ति ट्रेंड होते हैं, इनको सोफेस्टिकेटेड वेपन्स भी जो है चलाने का पता है, क्योंकि जो राइफल इनके पास से मिली है, या कहें कि जिन राइफल्स का इन्होंने इस्तेमाल किया है, M4 राइफल, वो एक अत्याधुनिक हथियार है यूएस के द्वारा बनाया हुआ। एंड वेपनरी के अलावा हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी माहिर होते हैं, एंड दे हैव हाई इन नेविगेशन एंड सर्वाइवल स्किल्स। मीन्स जो भी हार्श कंडीशंस हैं उनमें भी सर्वाइव कर पाएंगे, जंगलों में छिप जाएंगे, जो बर्फीला इलाका है वहां पे रह लेंगे, और किस तरह से जो लोकल कश्मीरी हैं उनको अट्रैक्ट करना है, उनके यहाँ जाके शरण लेनी है, वो सब भी इनको पता होता है। तो ये एक शॉकिंग डिटेल हमारे पास जो है सामने आई है। अच्छा, इस चीज को बल इस बात से भी मिलता है, जो हमारे इन्वेस्टिगेटर्स हैं उन्होंने पॉइंट किया है कि देखिए, इन आतंकवादियों के द्वारा हमले के दौरान इस वाली राइफल का जो है इस्तेमाल किया गया था। ये है यूएस की M4A1 कार्बाइन राइफल, जो 1993 के आसपास या 1994 में जो है बनकर तैयार हो गई थी, और इसका मास प्रोडक्शन यूएस ने किया। इसका इस्तेमाल इन्होंने अफगानिस्तान में भी किया, सोवियत वार के दौरान भी किया, और ये एक एडवांस वेपन है। तो पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसमें इस वेपन का, इस राइफल का जो है इस्तेमाल किया गया है। इसीलिए एविडेंस यही कहते हैं कि मूसा एक हाई लेवल जो है ट्रेंड मिलिटेंट है, एंड नाउ ही इज ए सीनियर मेंबर ऑफ लश्कर ए तैयबा। तो लश्कर ए तैयबा के अंदर भी इसको एक सीनियर पोस्ट मिली हुई है। सम ऑफिसर्स सस्पेक्ट दैट पाकिस्तान स्पेशल सर्विस ग्रुप SSG may have assigned मूसा टू लश्कर ए तैयबा फॉर दिस मिशन। तो ISI के द्वारा ही लश्कर ए तैयबा से इस व्यक्ति को मिलाया गया था, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज सामने आ रही हैं। मूसा का जो बैकग्राउंड है और जिस मेथड का इन्होंने इस्तेमाल किया है इस पूरे अटैक को अंजाम देने के लिए, ये भी एक सस्पेक्टिबल है। यहां से भी हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं, पॉसिबिलिटी ये है कि ये लिंक हो सकता है ISI से, जो इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया है, जो उसके लड़ाके हैं, अब मिलिटेंट ही हैं वो, उनका जिस तरह से अटैक करने का तरीका होता है, जो उनका एक मेथड है, सेम तरह का मेथड इन्होंने भी अपनाया था। तो यहां से ये पॉइंट निकल के आता है कि हाँ, जरूर कहीं ना कहीं ISI, इट मींस आईसिस से भी ये जो है जुड़ा हो सकता है, हमारे सिक्योरिटी ऑफिशियल्स की माने तो। एंड ही हैज आल्सो बीन कनेक्टेड टू अर्लियर अटैक्स इन कश्मीर। तो कश्मीर के अंदर जो पहले अटैक्स हुए हैं उनमें भी इस व्यक्ति का लिंक जो है बताया गया है, चाहे फिर वह आप गगनगीर की बात कर लीजिए या गंदरेबाल के अंदर जो अटैक्स हुए थे, उसमें भी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस मारे गए थे। इवन कुछ सिविलियंस, 6 से 7 या 8 सिविलियंस भी उस दौरान मारे गए थे। तो पीछे हुए अटैक्स में भी मूसा का लिंक है। और तीसरा कन्फर्मेशन यहां से आता है, पहलगाम हमले के बाद हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने बहुत सारे ऑपरेशंस वहां पे कंडक्ट किए, सर्च अभियान जारी किए, और जम्मू एंड कश्मीर के जो लोकल आतंकवादी हैं, जो लश्कर ए तैयबा जैसे जैसे मोहम्मद या दूसरे बड़े आतंकवादी संगठनों से मिले हुए हैं, उनके लिए एक प्रॉक्सी नेक्सस बना के काम कर रहे हैं, उनके ऊपर छापेमारी करना शुरू कर दिया। और जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनको हमने पकड़ना शुरू किया। बताया गया है कि 1500 के आसपास ओवरग्राउंड वर्कर्स को हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने डिटेन कर लिया है और उनसे क्वेश्चनिंग की जा रही है। अब ये ओवरग्राउंड वर्कर्स कौन हैं? बेसिकली जो नीचे नीचे रहकर आतंकवादियों का साथ देते हैं, आतंकवादियों को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं, और इंटेलिजेंस गैदरिंग में भी जो है हेल्प करते हैं, वो पूरी इंफॉर्मेशन अपने एरिया की रखते हैं। इस तरह से ये ओवरग्राउंड वर्कर्स बहुत बड़ा नेक्सस बना के बैठे हुए हैं, और इनको 6-6 हजार रुपए जो है आतंकवादियों के द्वारा दिए जाते हैं, और ये फॉरेन फंडिंग है। बिल्कुल सबको पता है कि फंडिंग कहाँ से आ रही है। इसमें चाइना भी इन्वॉल्व है, इसमें वेस्टर्न नेशंस भी इन्वॉल्व है, इसमें यूएस का यूएस एड भी इन्वॉल्व है। तो पैसा कहाँ से आ रहा है सबको पता है, लेकिन बोलने वाला होना चाहिए। तो आप समझिए कि जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनको पकड़ा गया, उसके बाद 15 लोकल कैडर्स को भी पकड़ा गया है, जो एक समय पे आतंकवादी बन चुके थे, लेकिन जो आप समझिए घर वापसी हमारी योजना है,
जैसे हम नक्सल्स को वापस लेके आ रहे हैं मेन स्ट्रीम में, तो ऐसे ही जम्मू एंड कश्मीर के आतंकवादियों को भी मेन स्ट्रीम में लाने के लिए प्रयास किया गया है और अभी भी प्रयास हम कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो पहले आतंक के साथ कनेक्शन में थे, उनको वापस मेन स्ट्रीम में लाया गया, लेकिन फिर भी वो नीचे 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 पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ऐसे 15 लोगों से क्वेश्चनिंग की गई है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने, और उसी क्वेश्चनिंग के दौरान ये भी रिवील हुआ है कि आईएसआईएस से जुड़े हुए तार हो सकते हैं मूसा के, और पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है आईएसआई, वो भी कहीं ना कहीं इस हमले के अंदर इन्वॉल्व है। लश्कर तैयबा तो है ही है। तो ये सारी बातें इन्होंने जो है रिवील यहाँ पे कर दी हैं। अब रही बात लोकल्स की, तो देखिए जो कश्मीरी लोकल्स हैं, अब हमारे भाई हैं वो कश्मीरी, लेकिन उनको बरगलाया जाता है, उनका माइंड जो वाश किया जाता है, और ये उनके खून में है। आप समझिए ये उनके मन में, दिलो दिमाग में, उनके डीएनए में ये चीज बस चुकी है। अब इसको निकालना भारत सरकार के लिए, भारतीयों के लिए एक सरदर्द जो है बना हुआ है। एक वीडियो रिसेंटली वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, एंड आई होप, मैं तहे दिल से आशा करता हूं कि आपने ये वीडियो जरूर देखी होगी। मैं इस वीडियो को कुछ कंसर्न्स की वजह से नहीं लगा पा रहा दोस्तों, लेकिन इस वीडियो में ये जो व्यक्ति खड़ा हुआ है, ये एक जिप ऑपरेटर है। जो आप समझिए जो स्लाइडिंग वगैरह वहां पे करते हैं, जिपर करके कुछ उसको कहा जाता है। तो जिप ऑपरेटर यहाँ पे आतंकी हमला होने से 20 से 30 सेकंड पहले 3 बार यहाँ पे कहता है अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। तो इस तरह का जो है नारा इसके द्वारा दिया जाता है, और वीडियो में साफ साफ इसकी जो है रिकॉर्डिंग हो गई है। ये व्यक्ति है, इनका नाम है जो कि भट्ट करके इनका नाम है, गुजरात के ये व्यक्ति हैं, और इनके द्वारा वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही थी अपने जो ये मनोरंजन वहां पे कर रहे थे उसकी। तो पीछे जो 2 व्यक्ति खड़े हुए हैं जो जिप ऑपरेटर्स हैं, वो सस्पिशियस हालातों में हैं। उनके जो बिहेवियर है वो बहुत ज्यादा सस्पिशियस है, और अल्लाहू अकबर जैसे नारों का उन्होंने इस्तेमाल किया। ये एक ऐसा नारा है कि इसको बोलने के बाद व्यक्ति हर बार जो है बम ही फोड़ता है। तो पहलगाम अटैक, जिप लाइन ऑपरेटर shouted अल्लाहू अकबर बिफोर फायरिंग बिगेन, एनआईए कॉल्स फॉर क्वेश्चनिंग। इसको भी धर लिया गया है अभी अभी के लिए, और क्वेश्चनिंग जो है इस व्यक्ति से की जा रही है। तो आप समझिए लोकल्स जो है इस पूरे हमले में इन्वॉल्व थे, जो घोड़ा लेकर वहां पे जाने वाले लोग हैं, ऑटो ड्राइवर्स हैं, होटल वाले लोग हैं, बहुत सारों से क्वेश्चनिंग की जा रही है, और सब के सब यहाँ पे सस्पेक्ट हैं। आप समझिए बिना लोकल्स की हेल्प के ये हमला नहीं हो सकता था। हाँ, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का लैप्स कहीं ना कहीं रहा है, बट इनके बिना ये हमला होना नामुमकिन है, हम कह सकते हैं। तो ये आप समझिए कि स्टेटमेंट जो है इन भट्ट साहब का है, और आपने आई थिंक ये वीडियो देखी होगी। इसके बाद एक चीज और यहाँ पे सामने निकल के आई है, हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए आए हो गाइज, तो प्लीज एक सब्सक्राइब करना, और जो है बेल आइकन को प्रेस करना। आई थिंक वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, इसीलिए लंबी नहीं करेंगे। तो देखिए अब एक डिटेल क्या सामने निकल कर आई है कि, अच्छा डिटेल क्या, ये तो मैं आपको बताने वाला था कि जिस राइफल की हम बात कर रहे थे, वो राइफल इन आतंकवादियों के पास पहुंची कहां से। तो देखिए ये पहुंचती है अफगानिस्तान से। जैसा आप सबको पता है, अफगानिस्तान से जैसे ही यूएस का विड्रॉवल हुआ, बताया ये जा रहा है कि करोड़ों की संख्या में, मीन्स करोड़ों रुपए के हथियार, वेपन्स यूएस अपने पीछे छोड़ गया है। जो लेफ्ट ओवर वेपन्स हैं, उनमें से 2.5 लाख, सॉरी, 2 करोड़ 58 लाख के आसपास राइफल बताई जा रही हैं, जिनमें M4, M16, AK वेरिएंट, असोल्ट राइफल्स, ये सब हैं। अदर वेपनरी की बात करें तो वो अलग हो जाती है। तो ये आपके सामने रिपोर्ट्स हैं मीडिया की, और कुछ वाशिंगटन पोस्ट करके जो वेस्टर्न मीडिया हाउस है उसकी एक रिपोर्ट है। इन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान के जो वेपन हैं वे पाकिस्तानी मिलिटेंट के लिए एक डेडली एडवांटेज है। हालांकि ये बलूच लिबरेशन आर्मी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं सही है। सही इसीलिए है कि न केवल बलूच लिबरेशन आर्मी, बल्कि ये जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, वो भी इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। हक्कानी नेटवर्क का नाम आपने सुना होगा। ये क्या करता है, इसके जो लीडर्स हैं वो अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं, तालिबान के साथ मिलकर तालिबान से वेपन खरीदते हैं, और इनको पाकिस्तान में सप्लाई किया जाता है। तो ये पूरा नेक्सस इस तरह से चलता है। हालांकि एक और मैं सेशन इस पे लेके आ रहा हूं, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप कि आपको सारी बातें
बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक भी कर सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।